नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की, जिसकी रणभेरी बज चुकी है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कल ही किया है। साउथ के राज्यों में केरल, तमिलनाडु या फिर पुदुचेरी में एक ही दिन 6 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। असम में 3 दौर में वोटिंग होगी, 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को। हालांकि सबसे लंबी चुनावी प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में होगी। यहां 8 दौर में वोटिंग होनी है। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को, 1 अप्रैल को, 6 अप्रैल को, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। सभी राज्यों में एक साथ नतीजे 2 मई को आने हैं। 2 मई की तारीख नोट कर लीजिए। 2 मई को वोटों की गिनती होगी और इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ जाएंगे। पता लग जाएगा देश का राजनीतिक मूड क्या है। पश्चिम बंगाल में जो लंबी चुनावी प्रक्रिया इस बार रखी गई है, उससे सीएम ममता बनर्जी काफी नाराज हैं। ममता ने सीधे चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगा दिया है। हालांकि बीजेपी इसे निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी बता रही है। इस बीच सबसे मुश्किल मानी जा रही बंगाल की सियासी पिच पर चुनावी हिंसा का दौर थम नहीं रहा। चुनावों की तारीख के ऐलान के 24 घंटे के भीतर ही बीजेपी के चुनावी रथ में तोड़फोड़ की खबर आई है। बीजेपी के चुनावी रथ पर हमला कर उसे क्षतिग्रस्त किया गया है। बहरहाल जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें केवल एक में बीजेपी की सरकार है। हम असम की बात कर रहे हैं, पता होगा आपको। बाकी 4 में विपक्ष की सरकारें हैं। फिर भी इस चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगाया हुआ है। राष्ट्र की बात में इसीलिए आज का हमारा सवाल, क्या 5 राज्यों में होगी मोदी लहर की परीक्षा? यानी क्या इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से देश का राजनीतिक मूड पता चलेगा? और चुनाव की तारीखों पर आखिर ये विवाद क्यों? इसी पर होगी आज राष्ट्र की बात में बहस। पहले जरा सुन लीजिए ये जो तारीखों पर विवाद हो रहा है, इस पर ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, सुनिए। देश will also be এগুলো কি নরেন্দ্র মোদী আর অমিত শাহর কথাই হয়েছে যে তারা ইলেকশনটা করতে যাতে কোন কোন কনস্টিটিউয়েন্সিতে যাবে, এই খেলাতেও আমরা বলছি আপনাদের হেরে ভূত করে দেব। খেলা হবে 8টা ফেজে, হারিয়ে ভূত করে দেব। তার কারণ আমরা গ্রাসরুটের লোক। जब से चुनाव हो रहा है ममता जी के विरोध जलाना ही काम है। जो होता है इसका खिलाफ में, उसका खिलाफ में, उसका खिलाफ में बोल रहा है, तो ये कोई नहीं है। इलेक्शन कमीशन ही फाइनल मैन टू टेक द डिसीजन। दे हैव टेकन द डिसीजन। चुनाव होगा 8 दफे में। तो तारीखों पर तो बहस चल ही रही है। जाहिर है चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं वो हमने आपको सुनवा दिए। आरोप यही है कि जानबूझकर बंगाल के चुनाव को 8 दौर का रखा गया है जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। बीजेपी का तर्क यह है कि 8 दौर का यह चुनाव इसलिए बंगाल में जरूरी है क्योंकि वहां का माहौल तृणमूल कांग्रेस ने खराब किया हुआ है। तो यह जो बहस है इस पर तो आज राष्ट्र की बात में हम डिबेट करेंगे ही, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी आज ये जानना है क्या ये 5 राज्यों के चुनाव देश का पॉलिटिकल मूड बताएंगे क्या? हालांकि इन 5 राज्यों में बीजेपी सिर्फ असम में सरकार चला रही है, बाकी जगह सत्ता में आने का उसका ख्वाब है, मजबूत होने का सपना है। पर क्या कुछ संकेत मिलेगा? मोदी लहर कितनी मजबूत या कितनी कमजोर हुई है? इसी पर बहस करने के लिए राजीव जेटली आज बीजेपी से आ गए हैं, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस की तरफ से आ गए हैं, जूही बिस्वास टीएमसी से मेरे साथ जुड़ गई हैं, देख पा रहे हैं आप जूही को भी। आसिम वकार आ गए हैं एआईएमआईएम से, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, और ए.के. वाजपेयी जी यहां स्टूडियो में आ गए हैं, एलजेपी के प्रवक्ता हैं। मैं बता दूं, वाजपेयी जी मुझे अभी बता रहे थे कि एलजेपी बीजेपी की सहयोगी है, बिहार में नहीं है अब, लेकिन पहले भी असम में और तमिलनाडु में चुनाव लड़ती आई है। वेस्ट बंगाल में भी 2005 में एलजेपी चुनाव लड़ती आई है, जाहिर है। तो आज मेरा पहला सवाल राजीव जेटली आपसे है, आप तैयार हैं? क्या इसे जनमत संग्रह मान ले हम इन 5 राज्यों के चुनाव को? जो नतीजा आएगा इन 5 राज्यों में, क्या हम उससे अंदाजा लगा पाएंगे मोदी लहर कमजोर हुई, मजबूत हुई? देश का राजनीतिक मूड क्या है? राजीव जेटली। मानक भाई, पिछले 6 सालों से हम इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। हम मतलब पूरा देश के जो राजनीतिक पार्टियां वो बार बार देखती हैं, अरे लहर कमजोर हुई कि लहर मजबूत हुई, लहर कमजोर हुई कि लहर मजबूत हुई। वो तो किनारे पे बैठी है, वो लहर को ही देखती चली जा रही है। और भाई कई बार वो खो जाते हैं उन लहरों के अंदर और उन्हें समझ नहीं आता क्या करना है। ये लहर वैसे ही बरकरार है।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लहर इस देश में नहीं पूरे विश्व में बरकरार है। हमारे देश के अंदर तो किसी के लिए चुनौती हो सकती है, किसी के लिए इस बात की दिक्कत हो सकती है कि लहर मजबूत क्यों है, क्योंकि उनको अपना राजनीतिक सर्वाइवल करना है। लेकिन ये दुनिया ने मान लिया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिलीवरी पूरे देश के अंदर जिस तरीके से देखने को मिली है, ऐसी कल्पना भी इस देश ने कभी पहले नहीं करी थी। एक गरीब व्यक्ति के पास हमारी योजनाओं का पैसा उनके खाते में पहुंचता है, ये कल्पना नहीं करी। एक सेकंड सुनिए ना राजीव जेटली, एक सेकंड। वो ये जो स्कीम्स आप बताएंगे मुझे पता है, ये आप ये अक्सर बताते हैं, तो ये तो सबको पता है। मैं राजनीतिक बहस पे आ रहा हूं। आपने कहा नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है, 6 साल से हम लोग परीक्षा पे परीक्षा दे रहे हैं। मैं सहमत हूं, हर चुनाव में आपकी परीक्षा होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन यह भी एक फैक्ट है, तथ्य है राजीव जेटली। गुजरात चुनाव याद कर लीजिए, उसके बाद से बताइए आप कौन सा चुनाव जीते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बताइए कौन सा चुनाव जीते हैं। इतने असेंबली इलेक्शन हो गए, बताइए कौन सा चुनाव आप जीते, एक तरफा जो जीते हो। महाराष्ट्र में मानता हूं, महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना जीते थे, उसके अलावा बताइए। देखिए, आप किसी भी राज्य की बात करिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि उस राज्य के अंदर कोई दूसरी सरकार किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी ने चुनाव नहीं जीता। हाँ। लेकिन हर किसी राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हर राजनीतिक पार्टी को कड़ी चुनौती दी। पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी को कड़ी चुनौती दी। नहीं, मैं लोकसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, जो उसके बाद हुए ना 19 के लोकसभा चुनाव के बाद जो असेंबली इलेक्शन हुए हैं। विधानसभा चुनाव, हाँ मानक भाई, मैं विधानसभा चुनावों की ही बात कर रहा हूं। मैं विधानसभा चुनावों की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत हर साल किसी न किसी रूप में बढ़ रहा है। चाहे वो निगम के चुनाव हो, चाहे सरपंच के चुनाव हो, निकाय के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो। लोकसभा की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उसकी चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। हमने तो चाहा 4% से 40%। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ हारे थे आप, दिल्ली हारे थे आप, पंजाब हारे थे आप, हरियाणा में कैसे पसीने छूट गए थे आपके सरकार बनाने में जेजेपी के साथ, ये भी हमको पता है। और महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के बावजूद आप सरकार नहीं बना पाए थे। सच ये है, विधानसभा चुनाव में एक के बाद एक आपको झटका लगा है। इसीलिए मेरा सवाल फिर से वही है, आप सेफ मत खेलिए राजीव जेटली, सीधे सीधे एक स्टैंड लीजिए और कहिए इन 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे 2 तारीख को आएंगे, क्या हम उनसे अंदाजा लगा पाएंगे कि नरेंद्र मोदी की लहर, बीजेपी की लहर इस देश में अभी बरकरार है या कमजोर पड़ गई है? मानव भाई, आप 2 बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर करते हैं और फिर दूसरी तरफ ये कहते हैं कि लोकसभा की चर्चा मत कीजिए, विधानसभा की चर्चा। अरे असेंबली में भी तो आप मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ते हैं, इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे यही बात कह रहा हूं कि जब नरेंद्र मोदी जी की लहर लोकसभा के अंदर बरकरार है, तो विधानसभा में भी हमारा वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर जो हालात बने, जिस तरीके का तुष्टीकरण हुआ, उसके चलते कांग्रेस पार्टी ने कुछ गेन जरूर किया था। तो अंत में हुआ क्या, उनके अपने मंत्रियों ने, उनके विधायकों ने अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री पर इल्जाम लगा दिया, और इल्जाम लगाने के बाद यह भी बताया गया किस तरीके से बेइज्जत होना पड़ता है। अच्छा, चलिए ठीक है राजीव, एक सेकंड। असल में देखा जाए, ओके, मैं समझ गया आपके लिए ये स्टैंड लेना मुश्किल है, मैं समझ गया, क्योंकि इन राज्यों में आपकी स्थिति वैसे भी पुरानी इतिहास देखें कोई बहुत अच्छी नहीं है। आप सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे पता है, इसीलिए बड़ा मुश्किल सवाल है मेरा ये कि इन 5 राज्यों के नतीजों से। बिल्कुल मुश्किल नहीं है मानक भाई, बिल्कुल मुश्किल। तो बताइए फिर, जिसका वोट प्रतिशत बढ़ रहा हो उसके लिए मुश्किल नहीं है। तो बताइए इन 5 राज्यों के चुनाव को जनमत संग्रह माना जाए आपके लिए, आपकी सरकार के लिए? आप देखिए, हम असम के अंदर दोबारा से गेन करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में तो अभी तो चुनाव हुए भी नहीं है। दीदी तो, बुआ जी तो पहले ही हार मान चुकी है। बुआ जी ने तो इस बात के ऊपर उंगली उठा दी कि चुनाव अगर ऐसे होंगे तो चुनाव गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि सुरक्षा कड़ी होगी तो मेरे कार्यकर्ता वहां बदमाशी कैसे कर पाएंगे। वो तो अपनी हार पहले ही कबूल कर चुकी है। रही पुडुचेरी की बात, पुडुचेरी के अंदर आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के ऊपर उनकी पार्टी के विधायकों का विश्वास उठ चुका है। तमिलनाडु के अंदर वो ठीक है, मजबूती से, वो ठीक है, वो तो आप देखिए, ये तो आप फैक्ट बता रहे हैं, ये तो सबको पता है। अखिलेश प्रताप सिंह, चलिए अखिलेश जी को देखते हैं, अखिलेश जी इस पर क्या स्टैंड लेते हैं। बताइए अखिलेश जी, जनमत संग्रह मान ले इसे, बीजेपी पर, कांग्रेस पर, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियां तो 2 ही हैं इस चुनाव में, 5 राज्यों के चुनाव में जो सब जगह लड़ रही हैं। देखिए, हर जगह तो मोदी जी के ही नाम पे चर्चा होती है, किसी दूसरे का नाम तो कोई ले भी नहीं सकता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री का, कैबिनेट का कोई मंत्री हो। किसी और का जिक्र कर देना या किसी और को क्रेडिट दे देने मात्र से उन नेताओं पे तो वज्रपात हो जाया करता है। तो ये तो हम 2 और हमारे 2 की पार्टी है। 2 इन 4 के अलावा किसी का जिक्र करना इस पार्टी में से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेने के बराबर होता है। और मैं
आपने जो शुरुआत की थी, थोड़ी सी मुझे हंसी आई थी। आपने कहा था कि आसाम में बीजेपी की सरकार है, बाकी जगह पे बीजेपी सरकार बनाने के ख्वाब देख रही है। कितना बचा के आप लोग बोलते हैं। आसाम में भी बहुमत पे नहीं आई थी, बाकी 4 जगहों में सिर्फ 4 एमएलए। अगर आप कहते हैं कि बाकी जगहों पे 4 एमएलए हैं, सरकार बनाने में कहां तक पहुंच पाएंगे। अरे तो इसीलिए तो मैंने कहा था ख्वाब देख रही है, इसीलिए कहा था मैंने ख्वाब, सपना। सरकार बना, अरे जहां एक भी नहीं है वहां ख्वाब क्या देखेंगे। तो ख्वाब तो कोई भी देख सकता है, बताइए। आप नहीं ख्वाब देखते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? बताइए, 50 सीटें हैं आपकी, कोई भी देख सकता है ख्वाब। प्रधानमंत्री बनेंगे, आप कुतर्क कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि हम तो पूरे देश में हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। जहां पे ये कहीं कुछ नहीं है, वहां पे सीधे सरकार बनाने का, जहां पे वोट परसेंटेज भी इनका इकाई में है। नहीं, इसीलिए मैंने कहा ख्वाब देख रही है अखिलेश जी, मैंने कहा ख्वाब देख रही है। चलिए कोई बात नहीं। अरे क्या कर लेंगे, बंगाल में 3 है, 13 हो जाएंगे। और क्या कर लेंगे। आसाम में मेजॉरिटी में फिर भी नहीं थे, कम थे, सरकार बना लिया। इस बार आसाम में भी 3 ही 4 में रह जाएंगे, बाकी राज्यों में 0 रहेंगे। तो मोदी जी ने जो लहर फैलाई है, वो था ना ऐसा लहर कि हर कोई बेहोश हो गया है इस देश में। महंगाई से मोदी जी जाते रहे इन प्रदेशों में, अपने आप कांग्रेस पार्टी और जीतती रहेगी, बीजेपी का सुपड़ा साफ होता रहेगा। जैसे मोदी जी पहुंचेंगे, लोगों को सीन याद आएगा। भाइयों बहनों, ये गैस के दाम वाले बयान मोदी जी के, तेल के दाम वाले बयान मोदी जी के, नौकरियों के बयान मोदी जी के, कानून व्यवस्था पे, दुराचार पे बयान मोदी जी के। तो ये सब तुरंत ऑटोमेटिक याद आ रहे हैं। नहीं, याद तो अखिलेश जी फिर आपको बिहार चुनाव का नतीजा भी करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं बिहार चुनाव का नतीजा भी याद करना पड़ेगा। बिहार में ये लोग जीते हैं अभी, गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव भी ये लोग जीते हैं अभी, ये भी तथ्य है, फैक्ट है। एकदम बिहार में किस तरह से जीते, किस तरह से लूट के आए हैं। अरे जब ईवीएम इनको नकारता है, तो ये जो है एटीएम के बल पे और पेटीएम के बल पे चुनाव पे आते हैं। और जब वहां से नकारे जाते हैं तो राजभवन के बल पे आते हैं, और वहां से भी जब नकारे जाते हैं तो इनके कई स्लीपर सेल है डिपार्टमेंट इनके। अच्छा रुकिए, मैं वही सवाल आपसे करता हूं जो मैंने राजीव जेटली से किया था। क्या कांग्रेस पार्टी के लिए जनमत संग्रह माना जाएगा? कुछ होने वाले नहीं है। ओके, 5 राज्यों के चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए जनमत संग्रह होंगे क्या? राहुल गांधी के लिए जनमत संग्रह होगा क्या? बताइए। हमसे पूछा आपने? जी आपसे पूछ रहा हूं अखिलेश जी। देखिए, कोई भी नेता जो है ना, किसी चुनाव में उसकी जिम्मेदारियों से बचा नहीं जा सकता। हमारे यहाँ तो स्थानीय नेता के नाम पे स्थानीय चुनाव लड़ते हैं। हमारे यहाँ प्रधानी के भी चुनाव, या जिला पंचायत के चुनाव, या नगर पालिका के चुनाव, मोदी 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 मोदी। अरे हमारे 2 के अलावा भी तो नाम ले लो भाई कभी कहीं पे। हमारे यहाँ तो उन राज्यों के नेताओं के नाम पे चुनाव लड़ जाते हैं। अच्छा देखिए, ब्रेकअप करते हैं अखिलेश जी, सुनिए ना, ब्रेकअप करते हैं। अगर मान लीजिए बंगाल में आप नहीं जीत पाए, क्योंकि वहां माना जा रहा है टीएमसी और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है। तमिलनाडु में बहुत टाइट है, तमिलनाडु में तो हो सकता है कि आपका गठबंधन आगे हो। केरल में हो सकता है, क्योंकि हर बार वहां सरकार बदलती है। असम में आपको पता ही है, वहां बीजेपी है, और जाहिर है कि पुदुचेरी भी है जहां पर आपकी सरकार थी। अगर मान लीजिए इसमें से 1-2 राज्य आप जीत गए और बाकी 3 हार गए, उसका क्या मतलब होगा? मैं राष्ट्रीय संदेश जो है ना इन 5 राज्यों से निकलेगा, मैं उसको समझने और समझाने की कोशिश। आपने पुदुचेरी का जिक्र किया, आपने देखा बीजेपी का अति घिनौना चेहरा। मतलब बीजेपी के चेहरे को भी आप देख लें तो आप उसको देखने की भी इच्छा नहीं होगी आपको। ये चेहरा है पुदुचेरी में जो आपने देखा। दूसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी है, मैंने आपसे कहा कि असेंबली के चुनाव हमारे असेंबली के लीडर के भरोसे राष्ट्रीय नेतृत्व लड़ता और लड़ाता है। आप देख लीजिए सब प्रदेशों के चुनाव को, हम और किसी भी चुनाव को, बीजेपी के जो भी चुनाव हुए हैं, यहां तक कि आप आंध्र प्रदेश के मेयर के चुनाव, सभासदी के चुनाव में भी मोदी जी, वही हम 2 और हमारे 2। ओके, राजीव जेटली जवाब दीजिए, उसके बाद आ रहा हूं आसिम बकार जी, विश्वास आपके। सुनिए प्लीज, रुकिए एक सेकंड। कुछ भी हो, सरकार चलानी हो, हम 2 हमारे 2।
चुनाव लड़ना हो तो हम दो हमारे दो, बोलिए राजीव जेटली। योजना बनानी हो तो हम दो हमारे दो, सरकार को बेचना हो, सरकारी विभाग बेचने हो तो हम दो हमारे दो, इस हम दो हमारे दो के बाहर राजीव बीजेपी जेटली है कहाँ? बोलिए, नहीं, बोलिए है राजीव नहीं जेटली। है। एक मानक जी, एक अच्छी बात आपको देखने को मिली होगी आज, कांग्रेस के प्रवक्ता ने 3 बातें कबूल कर ली। एक तो हम अच्छा। दो हमारा कोई नहीं, राहुल गांधी जी और माता जी के साथ तो ऐसे कुछ हालात हैं, हम दो और हमारा कोई नहीं। दूसरी बात, ये पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी होगी कांग्रेस पार्टी, पीछे का अगर आप इतिहास उठा के देखें, लगभग 6-7 साल से तो आप ऐसा माहौल देख ही रहे होंगे कि इन्हीं के मुख्यमंत्रियों ने अपने विधायकों को बिका हुआ बताया। इन्होंने कहा पुडुचेरी में इन्होंने हमारे साथ ये हालात करे, राजस्थान में वही सदन में बैठे हुए विधायक जो विधायकों के ऊपर ये इल्जाम लगा था कि ये बिक चुके हैं, आज वो उन्हीं के साथ बैठे हैं। तो बताइए किस मुंह से बैठते होंगे वो लोग वहां पर। पुडुचेरी के अंदर अपने विधायक अपने ही शीर्ष नेतृत्व के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं। बताइए ये हालात आपके वहां है। तीसरी बात, इन्होंने कहा हमारी राष्ट्रीय रीजनल जो हमारी लीडरशिप है वो चुनाव लड़ती है। बिल्कुल मानता हूं मैं इस बात को। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में कह दिया था राहुल गांधी को मत भेजिएगा, राहुल गांधी आएंगे तो मैं चुनाव हार जाऊंगा। एक बात तो इन्होंने कबूल कर ली कि हमारे अगर कहीं पर अभाव है नेतृत्व का तो केंद्र में है, हमारी जो बची कुछ छोटी मोटी लीडरशिप चलती है वो केवल राज्यों में चलती है, उनके भरोसे हमारी पार्टी चल रही है। ओके। शीर्ष नेतृत्व के भरोसे नहीं चल रही है। सच्चाई उजागर करने के लिए मैं धन्यवाद करूंगा अखिलेश प्रताप सिंह जी को। ओके, अब एक जिन्होंने सेकंड रुक इस जाइए। बात को जूही कबूल बिस्वास, आसिम वकार और AK वाजपेयी, 3 लोग पैनलिस्ट और हैं, सबको मुझे मौका देना है। आसिम वकार पहले आप, क्योंकि आसिम वकार मुझे पता है TMC तो सिर्फ बंगाल में चुनाव लड़ती है, और जाहिर है जूही बिस्वास कहेंगी कि पूरे देश का हमें नहीं पता, लेकिन हाँ बंगाल में हम लोग बीजेपी को पटखनी देंगे। आसिम वकार, आपकी पार्टी TMC से कहीं ज्यादा राज्यों में चुनाव लड़ती है, जो नतीजे आएंगे क्या उससे पता लगेगा देश का राजनीतिक मूड क्या है आसिम वकार? और बीजेपी की या मोदी लहर जो 6 साल से चल रही है, 7 साल होने वाले हैं, वो कमजोर पड़ी या मजबूत हुई आसिम वकार? देखिए, बहुत सी बातें हैं, बहुत देर बाद आप आए हैं। अभी 28 तारीख को हमारी पार्टी के सदर जनाब असद ओवैसी साहब की एक प्रस्तावित रैली थी कलकत्ता में, बंगाल में। लेकिन मुझे अफसोस है कि नगाड़ा लेकर पीटने वाली सेकुलरिज्म, संविधान, अधिकार कर चिल्लाने वाली ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ओवैसी साहब से इतना डर गए, इतना घबरा गए, इतने हाथ पैर काम करना बंद कर दिए कि उन्होंने हमारे सदर की रैली की परमिशन नहीं दी। कोई वजह भी नहीं बताई और परमिशन भी नहीं दी। जूही को भी लाइए स्क्रीन पर। हाँ। तो मैं ममता जी से कहना चाहता हूं आपके जरिए से कि दीदी जो आज हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज हैं वो कल नहीं थे, और जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। तो आप भी कल नहीं थी, आज हैं, आप भी कल नहीं रहेंगी। अगर आप चाहती हैं कि भविष्य में आपको याद किया जाए तो आप वो काम कीजिए जो भारत के संविधान में करने का अधिकार है। आप वो काम मत कीजिए जो संवैधानिक तरीके से अवैध हैं। दूसरी बात, मानक भाई, अभी जब आपने शुरुआत की थी तो आपने एक पोस्टर्स का जिक्र किया था कि बेटी लाओ और वो क्या, कौन हटाओ बुआ हटाओ। हाँ हाँ। तो देश की बेटी और देश की बुआ दोनों ही हैं। अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में, उनको भी हटाने की बीजेपी बात करती है, वो भी देश के बेटे हैं। अभी तेलंगाना में केसीआर को हटाने की बात हुई, वो भी देश के बेटे हैं। असद ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब से हैदराबाद छुड़वाने की बात हुई कि निकाल दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, वो भी इसी देश के बेटे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को खत्म करने की बात करते हैं, वो भी इसी देश के बेटे हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर सबने मिलकर ये पोस्टर लगाना शुरू कर दिए कि अब बेटा लाओ और चच्चा को भगाओ, चच्चा झोला लेकर जाएं, तो गलत तो नहीं होगा। आप ही तो शुरुआत कर रहे हैं। सर, भारत के संविधान में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, हमें भी अधिकार है, आपको भी अधिकार है। न जाने कितने पत्रकार पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में उतारा है, कुछ राज्यसभा बने, MLC बने, अपडेट कर देना चाहिए। लोकसभा के MP बने, विधानसभा के बने, मंत्री बने। जब संबोधित करते हैं तो अभिषेक बनर्जी की बुआ जी करके संबोधित करते हैं। थोड़ा सा मैं AMIM के प्रवक्ता को कहूंगा
कि बुआ जी की डेफिनेशन कम से कम ऐसा गलत ना चली जाए देश को। सर बुआ जी हमारी नहीं है सर हमारे को वो अपना सर आपके भतीजा नहीं साहब मानेंगे। होंगे। आप ध्यान रखिए, आप उनसे पूछ के देखिए। सर आप आपके उनसे साहब पूछ के देखिए। सर आपके साहब उनकी टीएमसी की प्रवक्ता भी बैठी हैं, उनको सर, भी वो आपके अपनी साहब भतीजी होंगे। नहीं सर, मैं मानेंगे। किसी के उनकी बीच में एक नहीं ही बोलता। भतीजा है, उनको नाम है अभिषेक आप बनर्जी। थोड़े अदब व आदाब सीख लीजिए, आप अदब व आदाब सीख लीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं मैं बोलता। इसलिए करेक्ट कर रहा हूँ, कहीं आपके ऐसा बीच ना हो में गलत बोला। दिशा चली जाए। वो आप भी आप भी बुआ जी खूब समझ बोले, लें तब कि भी मेरी मैं भी नहीं बुआ बोला। जी है, ऐसा नहीं है। तो मैं चाहता आप हूं पूछ कि के जितना देखिएगा सब्र उनसे। नहीं, जितना सब्र तहम्मुल मेरे में है उतना ही सब्र तहम्मुल आप भी पैदा कीजिए, तो आप भी तरक्की करेंगे सर। थोड़ा सब्र नहीं, रखिए, हम सब्र तरक्की रखिए, कर मैं चुके गलत हैं। बात नहीं बोल रहा हूं। अब एक 68 साल 70 साल के आसपास की उम्र के आदमी को चच्चा ना बोलूं तो क्या बोलूं? नहीं, मुझे बताइए आप क्या बोलूं? टीनेजर बोलिए बोलूं? चच्चा, किसने मना किया? आप क्या बोलूं? आप चच्चा बोलिए, यंगस्टर वो बोलूं? आपके चच्चा है। नौजवान लेकिन बुआ जी बोलूं? क्या बोल के बोलूं? दिखाइए ना आप बुआ जी बोल के तो चच्चा ही तो बोल रहा हूं। आप चच्चा बोलिए, किसने मना किया है? देश बुआ कह जी रहा बोल है के कि दिखाइए। नौजवान बेटा लाओ, चच्चा को आप भगाओ। उनके भतीजे हैं। भाई सुनिए सर, सुनिए सर, सुनिए 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 सर, सुनिए सर, सुनिए सर, सुनिए सर। किसानों के खिलाफ आप, आवाम के खिलाफ आप, क्या आप लोग, अब भारतीय जनता पार्टी वालों ने ये नहीं कहा कि अब नौकरियां नई सृजित नहीं की जाएंगी? पेट्रोल के दाम के ऊपर पल पल गैस का सिलेंडर सर पर उठाकर नाचने वाले लोग, आपको मुझे लगता नहीं है इन सब हयात बातों को नहीं करने है। की जरूरत है। सुषमा स्वराज जी, आपका टारगेट जो कैसे वो वोटर डांस कर रहता रही थी, है, टुक टुक उस टुक टुक वोटर को करके। हमें शिक्षित करना है। कैसे डांस कर रही थी आपके गैस सिलेंडर को चंगुल से लेकर? बाहर निकले वो। नहीं, याद है ना वो आपको आप गैस और सिलेंडर? आप और वो बुआ जी डांस दोनों याद है ना एक ही आपको? वोटर है। वो डांस याद है ना? पश्चिम बंगाल को भूल गए हैं। मैं दोनों कह एक रहा ही हूं कि वोटर के लिए आज लड़ाई लड़ रहे आज हैं। जिस तरह से आप लोगों ने स्थिति देश में पैदा कर दी है महंगाई की, आप मुद्दे की बात पे आइए ना। आपके भाषणों में सर, कहीं मैं कह रहा हूं महंगाई का गैस जिक्र के होता दाम है। जो बढ़ गए हैं, क्या आप ये जायज जब- बढ़े हैं? आप जब नुक्कड़ पे अपने भाषण पेट्रोल के देते दाम हैं, आप तो लोग, आपके भाषण केवल पेट्रोल के धर्म दाम के आप आधार पर 100 के होते हैं। आसपास छूने वाले आपके हैं। भाषण केवल क्या ये इस्लामियत गलत के आधार पर है? ये होते हैं। सही है या गलत केवल है? मुसलमान नाम निकलता है आपके मुंह से। आप केवल मुसलमान घबरा नाम क्यों रहे निकलता हैं? है, देश नाम नहीं निकलता। मैं तो आपको सारे कहीं पे मुद्दों भी। में बोल रहा हूं। तो आप कम से कम ये मत बताइए। मैं तो सारे आप मुद्दों में चैनल बोल पे रहा अलग हूं। बात करते हैं, जब आप जमीन पे जाते हैं तो वो अलग बात करते हैं। मैं तो इतनी देर से देश की बात कर रहा हूं। मैं वही तो बता रहा हूँ। आप वहां जहां जाना होता है वहां देश की बात इतनी नहीं देर से करते। आपके सामने बोल रहा हूं, देश सुन रहा है। मैं तो पूरे देश के लिए पेट्रोल के दाम घटाने की बात कर ऐसा रहा हूं। लगता है आप दोनों की लड़ाई केवल, मैं तो एक पूरे केवल देश के लिए मुसलमान पेट्रोल के वोटरों को दाम लेकर घटाने के। की आप बात दोनों कर की रहा हूं। लड़ाई आप भूल चुके। मैं पश्चिम पूरे बंगाल में देश के लिए रहती है। गैस के दाम घटाने की बात कर रहा हूं। आपने रेलवे का किराया 3 आप गुना बढ़ा दोनों के दिया। मुंह से एक ही नाम निकलता है। रेलवे का आप किराया दोनों एक 3 ही गुना लड़ाई बढ़ा लड़ दिया। रहे हैं। आप अभी दोनों 2-3 एक ही दिन पहले की उद्देश्य बात के है। आगे साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ा दिया आपने? बुआ जी को राज करना क्यों बढ़ाया है, सर आपका आपने? सिस्टम थोड़ा सा दूसरा है। ओके, एक सेकंड जरा राजीव जेटली की जगह जुई को लाइएगा। आसिम वकार ने हमारे टीएमसी उद्देश्य पर के बहुत से निशाना लोग लगाया है। जुई जवाब देंगी, उसके बाद हमारे वाजपेयी जी आ रहा उद्देश्य हूं। के बहुत से लोग हैं। जुई बिस्वास जवाब दे रही है आसिम वकार का। आसिम वकार ने कहा जुई बिस्वास टीएमसी इतना डर गई है असदुद्दीन ओवैसी को रैली तक नहीं करने देती है। बताइए नहीं, क्यों? जूही विश्वास से ये पूछिए, जूही विश्वास से ये पूछिए, जूही विश्वास से ये पूछिए, सुनिए, जूही विश्वास से ये पूछिए कि आपको मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन आप ये नहीं चाहती हैं कि देश में कोई मुस्लिम लीडरशिप उभर के आए जो आपसे सवाल खड़े हो कि आंख में आंख डाल के सवाल करे, ओके, जो जुई आपसे बिस्वास अपने हक बोलिए। की बात करे। जुई बिस्वास। आपने हमारे नेता की रैली क्यों जी। परमिशन नहीं दी? जी, आप इनसे पूछिए। मैंने अभी तक की बात सुन रहे थे। इतना पेशेंस होना चाहिए कि सबको बोलने का मौका मिले। बोलिए, बोलिए। ऐसे यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बैठे हैं जो दूसरे को बात करने नहीं देते। तो मैं पहले बात तो ये बोलना चाहूंगी कि देखिए, पश्चिम बंगाल भारत के एक अंश है, भारत के एक प्रदेश है। तो यहाँ पर कोई भी चुनाव में यहाँ पर हिस्सा ले सकते हैं, कोई भी पार्टी हो, तृणमूल हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या वासी जी की पार्टी हो या कोई भी पार्टी, यहाँ पर गणतंत्र के हिसाब मुताबिक यहाँ पर कोई भी पार्टी आके बंगाल में चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें कोई बाधा विपत्ति तो है नहीं। अगर वहाँ पर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की बात वो बोल रहे हैं कि उनको परमिशन नहीं मिले हैं, तो क्या लीगल फॉर्मेलिटीज उन्होंने पूरा नहीं किया उसके उनके बारे में तो हमको पता नहीं है, लेकिन रैली निकलने नहीं देते, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर तो आप लोग दिखाई दे रहे, प्रेस मीडिया सबके नजर तो अभी बंगाल में ही है। और कितने सारे रैलीज के फोटो आप लोग रोज दिखा रहे हैं, टीवी में, न्यूज में, हर एक चैनल में आप लोग तो यही दिखा रहे हैं कि कितने गाँव में रैलीज हो रहे हैं, सारे पार्टी के रैलीज आप दिखा रहे हैं। तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि किसी एक पार्टी को रैली करने का मौका मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो देखिए इलेक्शन भी डिक्लेयर हो गया है कल, तो ये पूरा जो रैलीज होगा क्या होगा, ये तो पूरा इलेक्शन कमीशन के
अंदर चला गया। तो यहाँ पर बंगाल अब आपकी पुलिस जरूरत का ही भी नहीं है, अब आपकी भूमिका जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर तो पूरा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, अब आपकी जरूरत नहीं है। जी, अब इलेक्शन कमीशन हमें परमिशन देगा। जी, कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक यहाँ पर अभी परमिशन सभी को मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए। ओके, जूही विश्वास आज के मुद्दे पर ला रहा हूं आपको। जूही विश्वास आज का मुद्दा जो मैं सबसे पूछ रहा हूं, जूही विश्वास आपकी समझ में, आपकी समझ में क्या बंगाल से, चलिए क्योंकि आप बंगाल की बात कर लीजिए, क्योंकि टीएमसी बंगाल में राज कर रही है, क्या बंगाल के नतीजे से पता चलेगा देश का राजनीतिक मूड क्या है? जूही, देखिए, मैं इतना तो समझती हूँ कि बंगाल देश के एक बहुत ही अहम अहम यहाँ से भूमिका निभाते हैं पूरा देश में। यहाँ के जनगण, जो बंगाल के जो जनता है, उनका मूड, उनका राय के ऊपर बहुत कुछ आगे निर्भर करेंगे। 5 राज्य में जो वोट हो रहा है, तो ये बंगाल नहीं, सारे प्रदेश में जो 5 राज्य में सभी जनता क्या चाह रहे हैं, ये 5 राज्य के जो वोट है उनसे साफ साफ ये सामने आ जाएगा हमारे। और यहाँ पर नहीं, सामने तो आ जाएगा। नहीं, एक सेकंड, वाजपेयी जी करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूं तो। टीएमसी जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटें जीत ली थी 42 में से, उसके बाद कभी भी टीएमसी ने उसे अपनी हार के तौर पर स्वीकार नहीं किया, आज तक नहीं किया। अब भी जब हम लोकसभा चुनाव का नतीजा याद दिलाते हैं तो टीएमसी कहती है ना, उसके बारे में बात मत करिए, असेंबली इलेक्शन हम जीतेंगे, वो तो ऐसे हो गया, बस उसमें बेईमानी हो गई, उसमें कन्वर्जन पोलराइजेशन हो गया, आप उस नतीजे को स्वीकार नहीं करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं वाजपेयी जी, ये क्या 5 राज्य बंगाल, तमिलनाडु, अच्छा बोलिए जूही, मेरी बात तो सुन लीजिए, बोलिए, मेरे बात कंप्लीट होने दीजिए। बोलिए। देखिए, हम लोग ऐसे नहीं बोले कि हम लोग चुनाव का नतीजा स्वीकार नहीं करते। चुनाव तो फैसला है, जो भी फैसला सामने आता है तो सबको स्वीकार करना पड़ता है। हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि लोकसभा में मुद्दा कुछ और होता है। लोकसभा में हम लोगों का जो रीजनल पार्टी है, वो लोग जब भाग नहीं लेते हैं तो लोगों के सामने 2 ऑप्शन खड़े थे लोकसभा में, या बीजेपी या कांग्रेस। या तो हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हम लोग कोई लोकसभा में इतना बड़ा दल नहीं है कि देश में सारे प्रदेश से हमारा कैंडिडेट है और जीत के लोकसभा में आएगा। मैं समझ गया जूही, मैं समझ गया आपका तर्क ये है, आपका तर्क ये है, जूही का तर्क ये है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई थी और कांग्रेस की हार हुई, टीएमसी की हार नहीं हुई थी। वाजपेयी जी बताइए, इन 5 राज्यों से क्या पता चलेगा? आप ये क्वेश्चन किसी भी राजनीतिक पार्टी से पूछेंगे तो उसके 2 मतलब है। अगर सत्ता में पूरी तरीके से आ गए तो जीत है ही है, अदरवाइज वो पार्टी कहती है जी देखो वोट परसेंटेज तो हमारा बड़ा है ना जी। तो ये क्वेश्चन अभी नहीं, ये 2 मई को ही पता चलेगा कि वोट परसेंटेज से जीत हुई है या चीफ मिनिस्टर बन के पूरा राज्य आपको मिला है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि ममता जी का इंटरव्यू मैं देख रहा था अभी 2 दिन पहले का, ममता जी तो अभी से ईवीएम पे आ गई हैं, ऐसा क्यों? ममता जी ने ये कहा है कि जो पेपर ट्रेल होती है वो 100% होनी चाहिए, मुझे वोट पता चलने चाहिए कि मेरा वोट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। तो इससे एक इशारा होता है कि कॉन्फिडेंस लूज है। दूसरा जी भी कह रहे थे, दूसरा तो अभी नहीं, तो वो तो कहते रहते हैं, जब जीत जाते हैं तो नहीं कहते, जब हारते हैं या हार जाते हैं तो कहते हैं जी ईवीएम का गड़बड़ हो गया। अभी ईवीएम से आगे निकल गए, अब कहते हैं जी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गड़बड़ कर देता है। तो उनको छोड़िए, आज राहुल गांधी ने एक और गड़बड़ कर दी, फिर जुडिशरी को क्रिटिसाइज किया है। एक बार माफी मांग चुके हैं राहुल गांधी। अखिलेश जी ये बात को ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट को इतना लाइटली नहीं लिया जाता है। सबको स्क्रीन पर, सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके समय में भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, इंस्टीट्यूशन है, उसको क्यों लाते हैं अपनी राजनीति? तो क्या हार नहीं मानेंगे? अगर हार गए तो नहीं, इनके मानने से क्या होगा? इनके मानने से होगा अगर जनता वोट देगी और जो जीतेगा वो सिकंदर कहेगा। लेकिन इस तरह से आरोप लगाना बार बार, जबकि ईवीएम की लड़ाई अगर ये जाते हैं तो ये चुप हो जाते हैं। मैं दूसरी बात पे आ रहा था कि देखिए, बंगाल में बीजेपी के परिवर्तन रथों को तोड़ना कल ही टीवी पे चल रहा था, वो क्या दिखाता है? रैली की परमिशन न देना। और एक बात और आज आपके प्लेटफॉर्म पे तय हो गई, ये ओबीसी को बी टीम करते हैं, ये तो हमारे ऊपर तो खाने को पड़ रहे हैं बीजेपी से। तो ये क्या है, क्या दिखाता है? देखिए, हम ये कहते हैं नूरा कुश्ती, कि ये नूरा कुश्ती का सवाल नहीं होता। नूरा कुश्ती में गाली थोड़ी दी जाएगी। बिहार में लड़े हैं वो जीते हैं, कलकत्ता में लड़ेंगे जीतेंगे। हम कलकत्ता में 2006 में लड़े, 2011 में लड़े, अभी भी लड़ेंगे, जीतेंगे। वोट परसेंटेज आएगा नहीं आएगा ये तो हर राजनीतिक पार्टी की स्वतंत्रता है। तो मोदी लहर की ताकत पता चलेगी या नहीं चलेगी इन 5 राज्यों के नतीजों से? मोदी लहर का इसलिए नहीं आप उसको कर सकते कनेक्ट, बिकॉज मोदी का जहां तक सवाल है वो लोकसभा से है।
लो अभी ये बात पर तय तो है। असेंबली इलेक्शन में भी चेहरा तो मोदी जी होते हैं। नहीं, मोदी जी तो सेनापति ऐसे है ना कि वो तो अगर कहीं भी कहोगे फौरन 24/7 खड़े हैं, तो ये तो सेनापति की क्वालिटी है। एक सेनापति थाईलैंड भाग जाएगा। अच्छा, तो क्या राहुल का पता चलेगा कि राहुल की कितनी देखिए, लोकप्रियता है? राहुल का तो भाई, इन्होंने राहुल पहले देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं ना, देखिए राहुल गांधी केरल से सांसद भी हैं जी, और केरल में चुनाव हो रहा है, तमिलनाडु है, वहां पर डीएमके के साथ जाएंगे, इनकी पुदुचेरी में सरकार थी, इनकी बंगाल में लेफ्ट के साथ इनकी है। विडंबना देखिए, वेस्ट बंगाल में लेफ्ट के साथ जाना चाहते हैं और केरल में लेफ्ट के अगेंस्ट लड़ना चाहते हैं, तो क्या मैसेज जाएगा जनता के पास? तो ये तो कंफ्यूज है लोग। इनका अगर विजन क्लियर होता तभी रिजल्ट पॉजिटिव आते ना जी। ये हमारा मानना ये है कि इस चुनाव से आसाम की सरकार इनकी है और इसके बाद जो भी राज्य इनको मिलते हैं तो इनको ये माना जाएगा। पुडुचेरी की सरकार इनकी, पुडुचेरी से नहीं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। बीजेपी, हाँ, और पुडुचेरी में ये अपने टेलीविजन लोगों को वाले विजन की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो आप अभी से यानी ये कह रहे हैं अगर असम में सरकार इनकी चली नहीं और गई, इसके नहीं, हम ये कह रहे हैं कि असम में अगर बीजेपी सरकार रिटेन करती है और वेस्ट बंगाल भी ले आती है तो जीत हो जाएगी, तो जीत मानी जाएगी पूरी तरीके से। बिल्कुल जीत मानी जाएगी। और अगर बंगाल में भी नहीं जीते और असम में भी नहीं जीते, अगर असम में नहीं जीते और वोट परसेंटेज ज्यादा रहा, जो मैंने शुरू में कहा, और बंगाल में रहा वोट परसेंट ज्यादा, तो अपनी जीत बताएंगे। देखो क्यों नहीं बताई जाएगी? अरे कमाल है, कमाल है। वाजपेयी जीत कैसे हुई बताइए? मैंने शुरू में अगर असम में सरकार चली गई, मेरी बात सुनिए, अगर असम में सरकार चली गई और वोट परसेंट बढ़ गया, देखिए तो फिर जीत कैसे हुई? मैंने शुरू में यही बात किया, किसी राजनीतिक पार्टी से आप ये सवाल कर लीजिए, सब इसी जवाब पे पहुंचेंगे। वोट परसेंट होगी तो भी जीत कहेंगे और सत्ता मिलेगी तो जीत कहेंगे ही कहेंगे। ये तो हमारा रिप्लाई थोड़ी है, ये तो सभी का सब बैठे पूछ लीजिए किसी से, कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा। बोलिए अखिलेश जी ना आप हार मानेंगे, नतीजा जो भी आए? नहीं, इन्होंने अपने हार की, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। दीदी हार मानक जी, चुकी है, अभी खेला शुरू हुई है, खेल का भी बहुत बात। अरे ऐसे नहीं होता मेरी बहन, वो आपको समझ नहीं आ रहा, वो दीदी को समझ आ रहा है। मैं बोलूं? आपको समझ बता के नहीं भेजा उन्होंने, आप तो प्रवक्ता है ना। अच्छा, कर चुकी हैं आप। एक सेकंड अखिलेश जी, आपको सब समझ में आ रहा है, बाकी किसी को समझ में नहीं आ हाँ रहा। नहीं, वो दीदी को समझ में आ रहा है, वो भतीजे को भी समझ अच्छा में 2 आ रहा है। मिनट दे आपको दीजिए बताया अखिलेश जी, इसके बाद आपको राजीव जेटली और जुई विश्वास को लाइए स्क्रीन पर, वर्सेस लगाइए और दीजिए इनको 2 मिनट। ओके कर लीजिए, उसके बाद आ रहा हूँ। समझ नहीं है, सिर्फ आपको ही समझ है। नहीं, हमारे को समझ नहीं, हम तो दीदी जो बता रही है उस समझ से समझ अपने बनाते हैं। हार मान चुकी है, इसका मतलब क्या है? दीदी की बात से अपनी बात को समझते हैं। दीदी ने बताया तो हमने समझ लिया उस बात को। देखिए खेला कितना दूर, आप एनर्जी वेस्ट कर रही है बिना मतलब में। आप क्यों एनर्जी वेस्ट करने, कहीं और लगाओ अपनी एनर्जी। जिसको चुनाव नहीं करती है, वो तो जनता आपको नहीं, मैं कह रहा हूँ आप थोड़ी एनर्जी कहीं और लगाइए। अभी दिल्ली में आगे भी चुनाव आएंगे, ऐसी बात नहीं है, आगे भी भविष्य में भी चुनाव आएंगे, उसके लिए भी तैयारी कर सकते हो। 2 तारीख तक रुक जाइए तो पता चल जाएगा। 2 मई तक रुक जाइए। ओके अखिलेश जी को लाइए। अखिलेश जी बताइए, आइए अखिलेश जी। अखिलेश जी मतलब देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता और जो है ये वो क्या है, वो पासवान जी वाले पार्टी, नाम भूल रहा हूँ, उनके प्रवक्ता ने साफ ऐसे मत करिए अखिलेश जी, तो अपमान हो गया। पासवान जी की पार्टी का नाम आपको पता नहीं है, ऐसे अपमान मत करिए। आपके साथ भी थे, दिनों तक नेपथ्य में नहीं याद आ रहा भाई, रुक जाइए। आपके साथ भी थे। चलो कोई बात नहीं। ये इन दोनों लोगों ने अपने हार के पहले, क्या आपको दिखे गया होगा, और स्टेटों के और देश के चुनाव से मोदी जी को क्या लेना देना? भाजपा के प्रवक्ता ने पहले बताया कि दुनिया में उनकी डंका बज रहा है, दुनिया में वो चुनाव जीता हरा देते हैं। अब की बार ट्रम्प सरकार, इनके नेता बोलते हैं कि हम नेपाल में भी चुनाव लड़ेंगे, जिता देंगे, श्रीलंका में भी जिता देंगे। तो अब देश के कोई इनको फर्क नहीं पड़ता हारने जीतने के, क्योंकि पहले से ही जान रहे हार जीत रहे। और बंगाल में लहरें देखें, मोदी लहरें देखें। मेरे थोड़ा धीरज धर के सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोलता, थोड़ा धीरज रख लीजिए, लहरें देखते थोड़ा सा धीरज रख लीजिए। आपकी पीड़ा हम समझ सकते हैं, हम आपकी पीड़ा समझ पा रहा हूँ, मैं दर्द को समझते हुए हमारी सिंपैथी आपके साथ, लेकर खा रहे हैं और लहरें देख रहे हैं, सिंपैथी कमजोर हुई कि मजबूत हुई। आपके पीड़ा के कारण हमारी सिंपैथी आपके साथ है। मानक जी थोड़ा सा, हाँ अखिलेश जी कंप्लीट करिए, आप बोलिए। हाँ तो देखिए, अगर कागज का पत्थर किसी गाड़ी पे पड़ जाएगा तो पूरे देश की खबर हो जाएगी बंगाल में। अगर किसी भाजपा के ऊपर और बंगाल के किसी मिनिस्टर के ऊपर बम मार दिया जाएगा तो कहीं नहीं चलेगा, कहीं उसका जिक्र ही नहीं आएगा। क्यों?
क्योंकि साहब को जो पसंद है, हम दो को जो पसंद है, वही बाकी लोग हमारे दो की जो कंपनियां हैं वो लोग दिखाएंगे, बताएंगे। बंगाल के जो बीजेपी अध्यक्ष है वो क्या करते हैं, पूरा देश जिस राम को अवतार मानता है उसके बारे में वो क्या कहते हैं, दुर्गा के बारे में लोग क्या कहते हैं। ये देश देख रहा है कि किस तरह से सत्ता के मद में किस प्रकार से बीजेपी अपने सत्ता लोलुपता के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ अनर्गल आलाप करती है। अच्छा, इसे पीएम वर्सेस राहुल की लड़ाई के तौर पर देख सकते हैं क्या अखिलेश जी? संभाल पा रही है, न महंगाई कंट्रोल कर पा रही है, न बेरोजगारी को, कुछ नहीं करने की ताकत है इसमें। इसे पीएम वर्सेस राहुल की लड़ाई के तौर पर देख सकते हैं क्या? इस देशवासियों पे बोझ है। और देखिए, जिसका विजन ही सिर्फ टेलीविजन हो, जिसका विजन ही सिर्फ टेलीविजन हो, वो लोग बैठ के आसिम वकार को लाइए, बात करते हैं। आसिम वकार, आसिम वकार, ये पीएम वर्सेस राहुल हो सकता है क्या? पीएम वर्सेस राहुल इस लड़ाई को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं? क्योंकि दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं ना देश में, बीजेपी और कांग्रेस। या ये स्थानीय पार्टियों की परीक्षा है, ये उनकी लड़ाई है? नहीं सर, आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि ये दो लोगों के बीच की लड़ाई है? ये देश की लड़ाई है सर। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो अडानी अंबानी के साथ हैं, और एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो देश के साथ हैं, जो किसान के साथ हैं, जो बेरोजगार के साथ हैं, जो शिक्षा की बात करते हैं, जो रोजगार की बात करते हैं, जो स्वास्थ्य की बात करते हैं। ये आपने कैसे कह दिया? ये आप थोड़ा तय करेंगे कि दो लोगों की लड़ाई? नहीं, देश को तय करने दीजिए। नहीं, मैं तय नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं देश में दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, अगर मैं आपसे स्थानीय पार्टियां हैं। आप खुद देख लीजिए इस बार इक्वेशन कैसा है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ रही है, बंगाल में लेफ्ट के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। उसी तरह एआईएमआईएम हर राज्य में अपनी किस्मत आजमा रही है। हर स्टेट में दो गुट तो हैं, लेकिन कुछ और फ्रंट भी बन रहे हैं। इसीलिए क्या यह स्थानीय पार्टियों की परीक्षा है या राष्ट्रीय पार्टियों की परीक्षा है, यह सवाल है मेरा। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी का यह है कि गुड़ खाएंगे, गुलगुलों से परहेज करेंगे। नहीं सर, कांग्रेस पार्टी का यह है कि गुड़ खाएंगे और गुलगुलों से परहेज करेंगे। अभी बहुत हंस रहे थे अखिलेश जी, ये शिवसेना को बीजेपी को क्या मानते थे? लाइए अखिलेश जी को। इतने साल तक शिवसेना बीजेपी अलग अलग रही, सबसे पहले कांग्रेस उनके साथ गई। नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम हो या मणिपुर हो या त्रिपुरा, मैं 3 जगह ऐसी दे सकता हूं, आप सर्च कीजिए, जहां कांग्रेस और बीजेपी ने लोकल पार्टी को हराने के लिए आपस में अलायंस किया। लोकल पार्टी के चुनाव में बोलिए अखिलेश जी, बीजेपी ने आपस में अलायंस किया। बोलिए अखिलेश जी। सर, मैं आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ओवैसी जी के लिए ये दिया दोनों था, वो दिखाइए, माँ बेटी चलवाइए अपने टीवी पे। माँ बेटी है सर, ये माँ बेटी है। ओवैसी जी के बारे में कांग्रेस क्या माँ कहा, है किसकी और बेटी है? आरएसएस बेटी है। साक्षी महाराज आरएसएस बेटी है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की नवासी है। ओवैसी के लिए वो चलाइए। कांग्रेस पार्टी की नवासी का नाम है बीजेपी, तब से ओवैसी जी भी आए हैं। कांग्रेस पार्टी की बेटी का नाम है आरएसएस। दोनों किसी से छुपा है क्या कि ओवैसी जी मोदी जी के बी टीम है? किसी से छुपा है क्या? और साक्षी महाराज का वो वीडियो चलवा दीजिए आप, इनको दिख जाएगा। अगर नहीं याद आएगा तो याद आ जाएगा। अब सर, अब एक ये बताने की आवश्यकता नहीं है सर। अब आप ये बता दीजिए, ये सब सोची समझी अब आप ये बता दीजिए, आप बोलने से पहले सोचते नहीं है यहाँ पे। अब आप सुनिए सर, आप बोलने से पहले सोचते नहीं है, मैं मजबूरी में आपका जवाब दे रहा हूं। आरएसएस के बाद राजीव गांधी आए और राहुल गांधी आए, तो क्या वो आरएसएस से माना जाएगा उनको? आरएसएस की वजह से दुनिया में आए हैं। राजीव गांधी भी आरएसएस के बाद आए और राहुल गांधी भी आरएसएस के बाद आए, तो इन दोनों को क्या माना जाएगा? ये आरएसएस की वजह से दुनिया में आए। जवाब दे दिए महाराज का बयान चलवाइए मानक जी। क्या मानेंगे आप इसको? साक्षी महाराज का बयान, अखिलेश जी, वो इस्तेमाल किया कीजिए, भाषा वो इस्तेमाल किया कीजिए जिसमें सामने वाला सिविलाइज भाषा आपके खिलाफ इस्तेमाल करे। आपको क्या कहना है? आप तर्कों से बात नहीं करते हैं, आप तर्कों से बात नहीं करते हैं। किसके बयान पर क्या कहना है? भाई, साक्षी महाराज के बयान पे आपको क्या कहना है? साक्षी महाराज समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सदस्य बने। हाँ, साक्षी महाराज राज्यसभा सदस्य जब बने तो मुलायम सिंह यादव ने बनाया उनको। वो मुलायम सिंह यादव जी के शागिर्द हैं। समाजवादी पार्टी ने उनको राज्यसभा सदस्य भेजा, राज्यसभा सदस्य बनाया। इस पर आप क्या कहेंगे?
जिनके नहीं, साथ आप आपसे साथ मैं में पूछ थे, रहा हूं ना, वो उत्तर आपसे- प्रदेश के चुनाव आपने साथ में लड़ा। अरे इसमें उस हमें क्या पार्टी कहना ने है? साक्षी महाराज को राज्यसभा सदस्य बनाया। अरे इसमें आपने हम कहाँ गठबंधन क्यों आ किया गए? उससे? समाजवादी पार्टी और आपने गठबंधन क्यों किया समाजवादी पार्टी और साक्षी महाराज की मैं बात पूछ है, रहा हम कहाँ हूं से कि आ अगर गए? साक्षी से इतनी कांग्रेस नफरत ने तो है, किया नहीं। साक्षी महाराज ने तो आपके पार्टी को अपना बी टीम बताया, इसलिए मैं आपने आपसे अलायंस सवाल किया कर रहा हूं। कांग्रेस से। मुलायम सिंह आपने ने- अलायंस किया मुलायम कांग्रेस सिंह ने से। साक्षी महाराज को कुछ बनाया, आपने अलायंस किया साक्षी कांग्रेस महाराज से। और मुलायम सिंह जाने। आपने लेकिन आप अलायंस किया बता नहीं कांग्रेस रहे। से। देखिए यही है सच्चाई। बाला निंदा क्यों बाला नहीं साहब कर रहे ठाकरे ने कहा था, उनकी निंदा बाला क्यों नहीं साहब कर रहे हैं आप? साक्षी महाराज बाल की ठाकरे निंदा ने क्यों बात- नहीं कर रहे बाल हैं? ठाकरे या ने उनके कहा था बयान से कि आप हमें अपने गर्व है आप को शिवसैनिकों अलग पे क्यों कि नहीं कर रहे हैं? उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई। साक्षी महाराज आपने के उनसे बयान से अलायंस आप किया। अपने आप को असहमत क्यों आपने नहीं हो उनसे रहे हैं? अलायंस किया। आपने उनसे अरे अलायंस भाई, किया। हम तो अलायंस किए, सरकार हमारी आप- चल रही है, जिस तरह चल ये दिख रहा है मैं अलग हूं कि जिस तरह से चल रही है वो दिख रहा है, साक्षी महाराज के परिवर्तन दिख रहा है साक्षी आपको। महाराज का बयान, लेकिन आप साक्षी महाराज के साक्षी बयान महाराज के को बयान का ओके, मैं ऑल ठीक राइट। नहीं करता हूं। नहीं इनफ ऑफ लेकिन साक्षी आप महाराज बताइए कि आपने बहुत हो गया। समाजवादी से वाजपेयी अलायंस जी एक बार फिर से मैं समझना चाह रहा हूं अभी भी, जी, जी। अगर क्योंकि बीजेपी की सरकार असम में है, आपने कहा अगर असम रिटेन कर लिया और बंगाल जीत लिया तो बीजेपी इसे अपनी जीत के तौर पर देखेगी, और मानना भी चाहिए क्योंकि एक स्टेट रिटेन किया, एक स्टेट गेन किया। तमिलनाडु में बहुत ज्यादा चांसेस लग नहीं रहे हैं बीजेपी के, सबको पता है। सबको लाइए जरा स्क्रीन पर, क्योंकि तमिलनाडु में डीएमके ने लोकसभा में एडीएमके का सफाया कर दिया था। इस बार एडीएमके के साथ बीजेपी लड़ रही है, बहुत कड़ी परीक्षा है। उसी तरह केरल, बीजेपी लाख कोशिशों के बावजूद वहां पर कोई अपने पैर पसार नहीं पाई है। मुख्य मुकाबला लेफ्ट और कांग्रेस के बीच रहता है। पुदुचेरी में भी बहुत बड़ी प्रेजेंस बीजेपी की नहीं है। तो इन दो स्टेट से तय होगा कि बीजेपी की जीत हो रही है इसमें या नहीं हो रही है, मोटा मोटी। नहीं, हम इसको दूसरे तरीके से भी लेते हैं। देखिए, चुनाव को चुनाव के तरीके से लेना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी तो बार बार परीक्षा दे रही है, बार बार परीक्षा होती है ना, यही जेटली साहब कह रहे थे, तो इसको इस तरीके से न लें। लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल के चुनाव में इशू जो है, करप्शन बहुत बड़ा इशू है इस बार, कटमनी बहुत बड़ा इशू है इस बार, दुर्गा पूजा का रास्ता रोकोगे वो बहुत बड़ा इशू है, अपीजमेंट बहुत बड़ा इशू है, आप कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनवाओगे और मंदिरों के पुजारियों को पैसे भी नहीं दोगे, इमामों को पैसे, मतलब ये सारे मुद्दों पे जा रही है बहस। दे दीजिए जूही को भी दे दीजिए 20 सेकंड। बोलिए जूही विश्वास, बोलिए। और ये मुद्दे जनता ज्यादा जानती है, जनता के बीच में ये मुद्दे बीजेपी पहुंचाने अच्छा, में जूही से संपर्क। कामयाब हुई है। तो इसके रिजल्ट आपको ऐसा लगता है। ओके, क्लोजिंग कमेंट राजीव जेटली, क्लोजिंग कमेंट राजीव जेटली। अगर आप ये कहते हैं कि ये जनमत संग्रह नरेंद्र मोदी पर नहीं है, मोदी लहर पर नहीं है, तो क्या 5 राज्यों के परफॉर्मेंस से आप ये तो नहीं कहेंगे, अगर कांग्रेस हार जाती है और खराब परफॉर्मेंस रहता है तो, कि देखिए राहुल गांधी के नेतृत्व पर एक बार फिर सवाल है? राजीव जी। देखिए, मैं मानिक जी एक बात बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के अंदर हम ऐसा नजारा नहीं देखना चाहते कि जब देश के अंदर से लाल बत्ती हट गई हो, कारों के ऊपर कोई नहीं लगा सकता। देश के प्रधानमंत्री ने इसका इनिशिएटिव लिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद तब भी दीदी किसी मौलवी को बोले कि आप टीपू सुल्तान मस्जिद जो कलकत्ता की उसके मौलवी को बोले लाल बत्ती लगा करके घूमिए, अब कोई रोकने वाला नहीं है। अगर ऐसा किसी प्रदेश के अंदर, इसी देश के अंदर हो रहा होगा तो बताइए वहां की जनता का मेरा क्या सवाल कुछ और हाल था। होगा, किस तरीके से वो सोचते होंगे। मेरा सवाल कुछ और था। राहुल गांधी की हार तो नहीं बताएंगे अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस इन 5 स्टेट्स में अच्छा नहीं रहा तो? नहीं, अरे वो तो अखिलेश जी ने बता दिया ना। अच्छा ठीक है, वो मुझे क्या बताने की जरूरत है। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम आज खत्म हो गया। देखिए, कुछ भी कहिए, जैसा वाजपेयी जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं। हर पार्टी नतीजा जो भी रहे अपनी जीत देखेगी, और दूसरी पार्टी अगर हार भी जाती है सीधे सीधे तब भी अपनी उसमें हार नहीं मानेगी। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। राजीव जेटली, अखिलेश प्रताप सिंह, आसिम वकार, जूही विश्वास, ए के वाजपेयी, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेंगे, खबरें जारी हैं। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।